राम जन्म में हम देख सकते हैं, कृष्ण जन्म में हम देख सकते हैं कि जिन भजनानंदियों का इष्ट मजबूत था उनकी स्थिरता भी मजबूत थी, अस्थिरता नहीं थी। बहुत बारीकी से समझने जैसी कथा है कि जो अपना मन डामाडोल होता है ना, ये इसलिए होता है कि हम जिनको भी मानते हैं भजते हैं वे अपना इष्ट निर्बल है। राम जन्म की कथा में हम देखें, अहिल्या बनी, कोई केवट बना, कोई गिद्ध बना, कोई गिलहरी बनी, कोई जटायु बना, कोई पशु पक्षी बना, कोई केवट बना। पर क्या समझ में आता है हमको कथा सुन के कि इनका सबका इष्ट मजबूत था। कहीं भी चले जाए, यदि वह हमें एक गांव से दूसरे गांव में भेज देगा, एक नगर से दूसरे नगर में भेज देगा, एक महानगर से बड़े नगर में, और कहीं भी भेज देगा, यदि हमारी इष्ट की मजबूतता है तो हम कहीं भी चले जाएं, ईश्वर की अनुकंपा बनी रहेगी। कल आपने सबने प्रहलाद की कथा सुनी। राक्षसी कुल का प्रभाव पड़ा क्या उसके ऊपर? तबके स्वयं पिता नास्तिक स्वभाव का था, परिवार का वातावरण अलग था, राक्षसी बाल बच्चों के बीच में उठता बैठता था, पर इन सबके बीच में रह करके भी वह ईश्वर से जुड़ा रहा। हम चाहे कहीं भी रहें, किन्हीं लोगों के बीच में रहे, हमारे यदि प्रभु की मजबूती है, हमारा जो इष्ट है, चाहे वह कुछ भी बना दे। आप पहले भी कथा सुनते हो कि झाड़ बना दे, पशु पक्षी बना दे, कीट पतंगा बना दे, जीव जंतु बना दे, पर सब भक्तों की एक ही निवेदन रहा, किसी कारण से हमारे भजन में कोई त्रुटि रह गई होगी तो तूने भले मनुष्य नहीं बनाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। अब मनुष्य नहीं बनाया तो तू कुछ भी बना दे, हमें इस बात का दुख नहीं। तू स्त्री बना दे, पुरुष बना दे, जीव बना दे, जंतु बना दे, तोता बना दे, मैना बना दे, बानर भालू बना दे, कुछ भी बना दे। भजनानंदियों का कितना अच्छा निवेदन है कि कुछ भी बना दे, पर तेरे द्वार पे तू अपनी सेवा के लिए बुला ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। निवेदन क्या होता है कि भगवान हमें बुला ले, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो कैसे बुलाएगा। कोई जन्म में एक ऐसा अच्छा भगत था, आम का वृक्ष, किसी कारण से उसकी कोई भजन में त्रुटि रह गई, कसर रह गई, तो भगवान ने उसे वृक्ष का जन्म लेने का दे दिया आदेश। अब वो वृक्ष तो बन गया, पर उसके भीतर पूर्वोत्तर के संस्कार थे। तो उसने कहा कि प्रभु, मेरा मन तेरे दर्शन के बिना, तेरी भक्ति के बिना, तेरी सेवा के बिना नहीं लगता है। मेरी आदत में है, मेरे स्वभाव में है, मैं बहुत पहले से रोज आपके दर्शन करता था। यदि कोई त्रुटि हो गई है और आपने वृक्ष बना दिया है तो ठीक है, मैं वृक्ष बनने को तैयार हूं। तो बोले, देखो वृक्षराज, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि जब कभी भी मेरा पूजन, अनुष्ठान, कथा भागवत होगी तो तुम एन केन प्रकारेण मेरे द्वार पे आ जाओगे, तो मैं पूरा आ जाऊंगा। बोले, हाँ पूरा आ जाऊंगा, पर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, मैं जड़गोड़ से कैसे निकलूंगा? बोले, तो चिंता मत करो, आ जाओगे। तो देखो, उसने पत्ता बना करके बुला लिया, उसने लकड़ी बची तो लकड़ी बना लिया, फूल आए तो भगवान शिव जी को चढ़ाने लगे लोग शिवरात्रि को, फल आए तो फलस्य आम्रम अमृतम, आम का फल फलों में राजा है,
बुलाया कि नहीं उसने? अब यदि ईश्वर ने अच्छा मनुष्य बना दिया और अपने द्वार पे नहीं बुलाया, तो फिर अपने से अच्छा वह वृक्ष है जिसको बुला लिया। अपने से अच्छा केला का पत्ता है जो भगवान की सेवा में लगा, और हम उसकी सेवा में जीवन पर्यंत नहीं लग सके, तो हमसे अच्छा वो है कि हम हैं। उसके भाग्य अच्छे, वह बड़भागी है, हम बड़भागी नहीं हैं। पशु तरे पक्षी तरे रे कर कर हरि से हेत, फिर तू क्यों रह गया मानवा धर्मानुष की दे। वहां जाकर के हमारे मन में ये भाव आता है कि हम किसी के काम नहीं आ सके, ये सबसे बड़ा दुख होता है। ईश्वर के काम आए, परिवार के काम आए, समाज के काम आए, और हमें उस योग्य समझे। अहिल्या बना दे, बानर बना दे, कीट पतंगा बना दे, तू कुछ भी बना दे, पर एन केन प्रकारेण तू हमें अपने पास बुला ले। और जहां जहां उसने बुलाया, देखो ईश्वर की हेतु की कृपा रही तो बुला ले। बस जो होगा वो सब हम देखा जाएगा, जो होना है सब देखेंगे हम। तो एक बार बना भर दे और तेरे पास बुला ले, ये सबसे बड़ी बात है। भक्तों ने क्या कहा कि बुला ले, फिर हमारे पास है कला। एक बार यदि हमारा जुड़ाव ईश्वर से हो जाता है, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है।